Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you few numericals on mole concept. The topic from 11th chemistry unit 1st. Now let's begin with our numerical. Today's first numerical is calculate the number of moles in 392 gram of H2SO4. Here mass is given to us and we know that the formula for number of moles निकालने के लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, that is given mass upon molar mass. मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास. हमें जितना मास गिवन है वो है 392. मोलर मास ऑफ H2SO4. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक का मास 1 होता है. सल्फर का 1 एटम है, मास 32 होता है. ऑक्सीजन के 4 एटम है, मास 16 होता है. इट इज 392 अपॉन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 98 एंड इट विल गो ऑन 4. तो हमारा आंसर आया 4 मोल्स. हम इसे इस फॉर्मूले से नहीं तो सिस्टमैटिक मैनर से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे 98 gram is mass of 1 mole H2SO4. मोलर मास है ना, 1 मोल का मास होता है. अब देखिए हमें मास गिवन है, मास इस साइड रखिएगा और मोल्स उस साइड. ये अल्टरनेटिव मेथड है. मास इस साइड, मोल्स जो निकालना है उसे राइट साइड और जो गिवन है उसे लेफ्ट साइड. 1 ग्राम मास है 1/98 मोल H2SO4 का and 392 gram is mass of 1/98 into 392 and it is 4 मोल H2SO4. ठीक है, आना तो वही है 392/98. 392/98 ये फॉर्मूला है और ये जनरल मेथड है. ठीक है, अब हमारे सेकंड पार्ट पर आते हैं. हम सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 लीटर ऑफ CO2. हमें वॉल्यूम के थ्रू मोल्स निकालना है. देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला ये होता है, गिवन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन मोलर वॉल्यूम. 1 मोल का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. गिवन वॉल्यूम कितना है आपके पास, दैट इज 44.8 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर. यहां देखिए 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा. ये हमें 1 मोल की डेफिनेशन बताती है. तो यहां पर ये हुआ 2 मोल्स. इसे भी हम सिस्टमैटिक मैनर में कर सकते थे कि 122.4 लीटर इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 1 लीटर इज वॉल्यूम ऑफ 1/22.4 mole CO2 at standard temperature and pressure and 44.8 liter is volume of 1/22.4 into 44.8 mole CO2 at standard temperature and pressure and answer will be 2. Okay, now our next question is calculate the number of moles in 9 gram of aluminium. 9 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल्स हैं. गिवन मास अपॉन मोलर मास. जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. 9 ग्राम गिवन मास है. एल्यूमिनियम का मोलर मास, एल्यूमिनियम एक एटम से कंपोज एलिमेंट है
और जो चीज एटम से कंपोज्ड हो उसका मास कितना लेना है 1 मोल का, ग्राम एटमिक मास। तो एल्यूमिनियम का एटमिक मास 27 होता है, उसको ग्राम्स मिलेंगे तो इट विल बी 27 ग्राम, और वो 1 मोल का बन जाएगा, 1 मोल का मास। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास उसके ग्राम एटमिक मास के इक्वल होगा। इट विल बी 1/3 moles. Gram is cancelled from gram. Okay. Now 1 metric ton of iron, number of moles कैलकुलेट करने हैं। metric ton means 10⁻³ किलोग्राम। metric ton का मतलब है 10⁻³ किलोग्राम। देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। कितना मास गिवन है हमें 10⁻³ किलोग्राम ऑफ आयरन। ये किलोग्राम में है, इसे ग्राम्स में बदलेंगे, केजी को 1000 ग्राम्स लिख दिया। मोलर मास ऑफ आयरन हमें याद होना चाहिए, आयरन का एटमिक मास 56 होता है, मोलर करेंगे तो ग्राम्स में आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। अगर हमें पार्टिकल्स दिए होते तो इनमें कहीं भी लिखा नहीं है, मैं एक अपनी तरफ से कोई पार्ट ले रहा हूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कैलकुलेट number of moles in 6.022 into 10⁻21 particles, molecules of oxygen। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वही फॉर्मूला है हमारे पास। कितने पार्टिकल दिए हैं डिवाइड में 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं, 1 मोल में आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और टोटल पार्टिकल दिए कितने हैं आपको 6.022 इंटू 10⁻21। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे 10⁻2 बचेगा, ऊपर 21 है नीचे 23 है, 21 पास कैंसिल हो गई, इट विल बी 10⁻⁻2 मोल्स। या फिर आप इसको 1/100 0.01 मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, उसमें बोला गया है कैलकुलेट मास हमें मास कैलकुलेट करना है ऑफ 0.1 मोल के NO3। 0.1 मोल के NO3 का हमें मास कैलकुलेट करना है। देखिए जरा, हमें इस बार मास निकालना है तो हम मास को राइट साइड लिखेंगे और हमें मोल गिवन है, मोल को हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल के NO3, 1 मोल के NO3 का मास किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ के NO3। पोटेशियम 1 है, उसका मास 39 होता है। नाइट्रोजन 1 है, मास 14 होता है। ऑक्सीजन 3 है, मास 16 होता है। 39 प्लस 14 48, it will be 12 3 4 5 3 8 and 2 103 grams. 103 gram is mass of, oh sorry, I think it is 101. It is 101, sorry. 101 gram is mass of 1 mole KNO3. Now we have to calculate mass of 0.1 mole. Mass of
0.1 mole KNO3 will be 101 into 0.1. 101 into 1 by 10. It will be 10.1 gram. Okay. Next part is calculate mass of one into 10 raised to power 23 molecules of methane. 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of methane have mass this much molecules of methane have mass equal to gram molecular mass. कार्बन 12 एक एटम है, हाइड्रोजन 4 एक एटम है, सॉरी हाइड्रोजन का एटम 4 है, मास 1 है, 16 ग्राम मास है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन का, क्योंकि ये एक मोल के इक्वल है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 6.022 into 10 raised to power 23, 1 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स का मास 16/6.022 into 10 raised to power 23 into 1 into 10 raised to power 23। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे आपको ग्राम्स में मास मिल जाएगा। हमें ये याद रखना है कि हमारे पास एक रिलेशन है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 particles and it is also equal to gram atomic molecular or formula mass, and 1 mole is also equal to 22.4 liter at स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इनमें से कौन सी दो चीजें को चुनना है हमें हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जैसे इस न्यूमेरिकल में आपको बोला गया था कैलकुलेट मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन, तो आपको ये देखना है कि उन्होंने आपसे मास पूछा है, मास उस साइड रहेगा, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स इस साइड रहेंगे। रिलेशन क्या है कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास मिथेन के ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 के इक्वल होगा। तो एक मॉलिक्यूल का फिर जितने बोले हैं उतने का निकाल लेंगे। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से हमें कौन से दो चीजों को पिक करना है ताकि हम हमारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकें। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेटर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मास ही कैलकुलेट करना है। mass of 112 centimeter cubic of hydrogen gas at standard temperature and pressure। देखिए इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है और मास पूछा है, तो हमें यहां रिलेशन देखना है। इतने वॉल्यूम का मास और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो किसके इक्वल होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। 22.4 लीटर of hydrogen gas at STP have mass 1 into 2 that is equal to 2 grams, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है मास और इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। अब देखिए 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव मास 2/22.4 ग्राम। हम इसे लीटर में नहीं रख सकते, हमारे पास यहां क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब ही मिलीलीटर होता है। इसकी जगह आप 1000 मिलीलीटर लिखिएगा। 1000 मिलीलीटर
of hydrogen gas at standard and temperature will have mass 2/22.4 ग्राम। क्यों? क्योंकि लीटर को सिर्फ मैंने रिप्लेस किया है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप 1 मिलीलीटर के लिए कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी 2/22.4 इंटू 1000, 1/1000, सॉरी, कम है ना, कम के लिए डिवाइड। अब इन्होंने कितना बोला है? 112। 112 मिलीलीटर विल हैव, मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूं 112 से इसको, ठीक है। इसका यहां से अगर पॉइंट रिमूव करें तो ऊपर आ जाता है 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0.01 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए, हमें क्या बोला गया है? 112 सेंटीमीटर क्यूबिक हाइड्रोजन गैस का मास कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर ये जो लीटर है इसको यहीं पे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें ताकि हमारा न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स ना बने। देखिए, इसमें आप इसको यहीं पर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हमें ये पता है कि 22.4 लीटर of hydrogen gas at STP will have mass 2 grams, ठीक है। इस लीटर को हम यहीं पर मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर की जगह क्या लिख देंगे हम? 1000 मिलीलीटर। 22 पॉइंट रिमूव कर दिया नीचे 10 इंटू 1000, इतना मिलीलीटर। इसको मैं ये लिख सकता हूं 22400 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस विल हैव मास 2 ग्राम। वन मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन विल हैव मास 2/22400 ग्राम, एंड हियर इट इज 112 मिलीलीटर विल हैव, यहीं पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये कैंसिल होके ये बनेगा 0.01 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं हम, उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने हमें कहा है कि इन दोनों में रिलेशन चेक करो। ग्राम एट, नाइट्रोजन गैस तो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है ना, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 14 इंटू 2 28 ग्राम पर मोल होगा, और वो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो वॉल्यूम रखेगा 22.4 लीटर, और हमें वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है तो हम उस साइड वॉल्यूम लेकर चलेंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर। 1 ग्राम will have volume 22.4/28 लीटर, और हमें दिया कितना है 14 ग्राम। 22.4/28 into 14, it is 11.2 at standard temperature and pressure। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है?
कैलकुलेट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर ऑफ 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखिए सीधी सी बात है, इस बार हमें मोल और वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशन चेकआउट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो राइट साइड ही रहेगा। 1 मोल CO2 है वॉल्यूम, 1 मोल CO2 का वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1.5 मोल CO2 के लिए पूछा है उन्होंने, तो आप इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, पर ये आगे जाके बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला लेक्चर हम अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।